Guys, welcome back to my channel, A Bookworm aka कीड़ा। ठंड का मौसम है, हाथ में चाय है और एक कहानी की किताब है। इन तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन और कहीं नहीं मिल सकता है। वेल, आज मैं एक नए बुक के साथ और नए स्टोरी के साथ हाजिर हूँ और ये जिस स्टोरी को मैं आज पढ़ने जा रही हूँ वो स्टोरी मुझे रिक्वेस्ट किया है दिया शजवानी ने। उन्होंने कहा था कि मैं उनके लिए अ थिंग बियॉन्ड फॉरएवर जो कि नोवोनिल चक्रवर्ती ने लिखी है उसको मैं समराइज करूं। सो हियर वी गो। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। एक्चुअली ये जो स्टोरी जब मैंने पढ़ी सो आई थिंक दैट दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोरी आई हैव एवर रेड, बिकॉज ये स्टोरी को जब आप लोग कभी कभी मौका मिले आप सबको और जब पन्ने पलटने का मौका मिले तो आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़िए। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग में से जिन्होंने भी आज तक प्यार को अपने नज़र से देखा है वो इसको एक दूसरे नज़र से भी देखें। ये स्टोरी है डॉक्टर राधिका शर्मा की। डॉक्टर राधिका शर्मा अचानक से रात में उनकी आंखें नींद से टूटती हैं और वो अचानक से उठ के देखती हैं कि वो घर में अकेली है। वो ज़्यादा फैंसी चीज़ों को अपने पास रखना पसंद नहीं करती हैं। अचानक से उसका कॉल आता है और अचानक से वो कॉल को उठाने के बाद वो सुनती है कि उसका कॉल आया है नर्सिंग होम से कि उनको एक लाए बोल के एक पेशेंट के लिए उसको नर्स तुरंत बुला रही हैं। डॉक्टर राधिका शर्मा उठती हैं, पानी पीती हैं, क्योंकि वो अपने पुराने किसी एक ऐसे दर्द के सपने से उठ रही होती है कि वो कांपते हुए, डरते हुए, पसीना पसीना होते हुए उठती है। वो तुरंत उठती है। उठने के बाद देखती है कि घर में एक बिल्ली ने कुछ तोड़ा हुआ है। वो उसको साफ़ करती है। साफ़ करने के बाद वो तुरंत अपने कॉटन पैंट्स शर्ट को पहन के वो निकलती है नर्सिंग होम की तरफ। पूरे रास्ते वो पैदल चलते हुए नर्सिंग होम की तरफ पहुंचती है। वहाँ पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि लाए नाम के जिस पेशेंट ने, जो कि एक बच्चा है, उसको बुलाया था, उसने सिर्फ उसको देखने के लिए इतना बड़ा मजाक किया था। जब ये बात राधिका को पता चलती है तो वो लाए को कहती है कि अगली बार ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लाए कौन है? तो लाए एक बच्चा है जो कि गुवाहाटी में अपनी नानी के यहाँ पे रहने के लिए आया था और अचानक से वो वहाँ से गिर जाता है। छत से गिरने के बाद वो एडमिट होता है राधिका के ही नर्सिंग होम में, जहाँ पे राधिका काम करती है। अब जैसा कि मैं बता रही थी कि लाए सिर्फ राधिका को देखने के लिए इतना बड़ा काम करता है। उसको रात में फ़ोन करके पेट दर्द का बहाना करके वो राधिका को वहाँ से घर से बुलवाता है। राधिका काफ़ी उसको डांटती है, नाराज़ भी होती है नर्स के ऊपर कि ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। और फिर वो सोचती है जब मैं आ ही गई हूँ तो एक काम करती हूँ कि मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ, और फिर वो बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो लाए के पास फिर जाती है तो लाए उससे पूछता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे एक स्टोरी सुनाओगी। तो वो कहती है हाँ सुनाऊंगी, पर अभी नहीं, फिर कभी। तो राधिका कहती है कि लाए कहता है कि नहीं, मुझे अभी सुनाओ। तो वो कहता है नहीं लाए, फिर कभी। तो लाए पूछता है कि क्या तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड था या है? तो राधिका उसकी तरफ ऐसे देखती है। फिर जब लाए को लगता कि नहीं है कोई, तब वो फिर पूछता है क्या कोई गर्लफ्रेंड है? तो वो बोलती है कि हाँ है, मेरी बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही प्यारी सी गर्लफ्रेंड है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो लाए उसको देखकर हंसता है। हंसने के बाद वो चला जाता है सोने के लिए, क्योंकि उसको इंजेक्शन दिया होता है राधिका ने, और वो चला जाता है सोने। इधर राधिका अपने उसके चेम्बर से निकल के अपने केबिन में आके जब वो बैठती है, वहाँ पे उसकी एक और कलीग बैठी हुई रहती है। कलीग उसको देख के बोलती है अरे तुम कब आई? तो वो फिर अपना सो जाती है। राधिका अचानक से अपने बैग से एक डायरी निकालती है। वो डायरी उसके एक बहुत ही प्यारे फ्रेंड, या कह सकते हैं द लव ऑफ हर लाइफ, रायन वर्मा की होती है। रायन जो है वो उसका बचपन का प्यार है, और रायन के अलावा उसने आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया होता है। वो जब डायरी को खोलती है सबसे पहले वो अपने पास्ट में जाती है। उसको ये याद आता है कि वो किस तरीके से गुवाहाटी के उस स्कूल में आई थी। तो वो याद करते हुए उसको याद आता है कि एक बार उसके मम्मी पापा
जो है मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं और आते वक्त एक बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी मम्मी पापा एक्सपायर हो जाते हैं या उसके मम्मी पापा मर जाते हैं। राधिका को उसके बाद मिशनरी में भर्ती कराया जाता है। वहीं पे उसने बचपन से उसका सपना रहा होता है कि वो MBBS की पढ़ाई करे, इसलिए वो पढ़ने में बहुत तेज़ होती है। इधर रायन की डायरी को खोलने के बाद जब राधिका अपने पास से वापस आती है तो रायन की एक एक पन्नों को पलटती है तो देखती है कि रायन ने अपने हर उस दिन को उसमें लिखा हुआ रहता है कि किस तरीके से वो वहाँ से वापस आया है, किस तरीके से रायन जो है कोलकाता से अपने ज़िद में अपने इसमें वो वापस आया और आने के बाद वो किस तरीके से वो यहाँ के स्कूल में उसका एडमिशन हुआ। रायन उसमें ये भी मेंशन करता है कि उसका जो भाई है वो भाई उसका थोड़ा एबनॉर्मल होता है, उसका दिमागी रूप से, जिससे वो बहुत प्यार करता है। पहले पहले रायन को अपने स्कूल में एकदम अच्छा नहीं लगता था बिकॉज़ उसको लगता था कि मैं क्यों कोलकाता छोड़ के यहाँ पे आ गया हूँ, कोलकाता में इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, बट बिकॉज ऑफ समथिंग रायन को वहाँ से यहाँ पे आना पड़ता है। यहाँ पे जब इसके स्कूल में उसका एडमिशन होता है सबसे पहले उसकी मुलाकात राधिका से होती है। राधिका से ही वो क्लास पूछता है कि क्लास कहाँ है। उस टाइम सबको क्लास 11th में होते हैं। राधिका के बारे में उसको पता चलता है कि राधिका क्लास की टॉपर है, जिसको कभी किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम नहीं आते हैं। देन आफ्टर जब राधिका उसके पास आती है, उसको क्लास में ले जाती है, वहाँ पे अपने नए नए फ्रेंड्स बनाता है। अपने नए नए फ्रेंड्स के साथ उसको बहुत मज़ा भी आता है। रायन के एक पेज में राधिका ये भी पढ़ती है कि रायन को एक लड़की सवेरा नाम की एक लड़की से, कॉमर्स स्ट्रीम की लड़की से प्यार हो गया था और रायन था दूसरे स्ट्रीम का। तो रायन के फ्रेंड्स कहते हैं कि एक काम करो कि तुम सवेरा को प्रपोज़ करो। तो रायन सोचता है कि चलो प्रपोज़ करके देखते हैं। रायन अपने बर्थडे वाले दिन उसको प्रपोज़ करता है, बट सवेरा ना कर देती है, पूरी तरीके से उसको मना कर देती है, थप्पड़ मारती है। रायन फिर एक बार और कोशिश करता है कि वो सवेरा को अप्रोच करके प्रपोज़ करके वो अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सके, पर वो नहीं हो पाता है। रायन बुरी तरीके से टूट जाता है कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। इधर उसके फ्रेंड्स उसको ये बताते हैं कि राधिका भी रायन से प्यार करती है, पर रायन कहता है कि पर मैं तो राधिका से प्यार नहीं करता। ये बात जब राधिका को पता चलती है तो राधिका सोचती है कि उसका पहला प्यार अधूरा रह गया। लेकिन फाइनली रायन सोचता है कि क्यों ना उससे प्यार किया जाए जो मेरे से प्यार करता है, और राधिका तो बहुत अच्छी लड़की है। और फाइनली वो राधिका को हाँ कर देता है। दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट होती है। इट वॉज वेरी रोमांटिक। हम सबको ही जानते हैं कि बचपन का जो प्यार होता है, स्कूल का जो प्यार होता है, उससे ज़्यादा रोमांटिक कुछ नहीं होता है, बिकॉज दैट वाज अ न्यू लव। बहुत ही ज़्यादा इंसान एक नई सी दुनिया में जाता है। तो सेम रायन और राधिका का भी था। रायन फर्स्ट टाइम उसको किस करता है, उसको गिफ्ट्स देता है, अपने घर लेके आता है। दैट ऑल वॉज मेंशन इन रायन्स डायरी, जो राधिका धीरे धीरे पढ़ती जाती है। कभी मैगज़ीन के अंदर डायरीज़ को रख के पढ़ती है, कभी अगर उसकी कलीग उठ जाती है छुपा लेती है। फाइनली जब अचानक से उसकी कलीग एकदम उठ जाती है तो राधिका का शिफ्ट ख़त्म हो जाता है। राधिका वापस घर आ जाती है, बट वो डायरी को पढ़ना छोड़ती नहीं है। डायरी को निकालती है फिर से अपने पर्स से और फिर आगे पढ़ती है। तो आगे के पन्नों में लिखा हुआ रहता है, डेट वाइज एक्चुअली, कि किस तरीके से फाइनली रायन और राधिका बहुत खुश रहने लगते हैं। बट फाइनल एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत सही जाते हैं। उसके बाद प्लान बनता है कि बीच में उसके एक फ्रेंड उसका एक फ्रेंड सुसाइड कर लेता है। ये चीज़ रायन को एकदम बिल्कुल तोड़ के रख देता है। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगती हैं। एग्ज़ाम्स के दिन आते हैं, एग्ज़ाम्स के दिन निकल जाते हैं। उसके बाद ट्रिप बनता है रायन की फैमिली की तरफ से वापस से कोलकाता सुंदरवन घूमने का अपने दोस्त के साथ। ये लोग सब चले जाते हैं घूमने के लिए। रायन जब वहाँ से वापस आता है तो उसको डेंगू हो जाता है। तो सबको लगता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इधर राधिका या उसके फ्रेंड्स को ये बात नहीं पता होती है कि रायन की तबीयत इतनी ख़राब है। धीरे धीरे रायन की जो तबीयत है वो डिटोरिएट करते जाती है। अब इस मौके पे राधिका को पता नहीं चलता है। राधिका और उसके फ्रेंड्स को ये बात पता चलती है उसके रिजल्ट वाले दिन।
तो राधिका और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो भागते हुए रायन के पास पहुंचते हैं, क्योंकि रायन ने कहा था अपने पापा से कि पापा मैं आखिरी बार अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही राधिका पहुंचती है तब तक वो अंदर से चीख पुकार की आवाज़ उसको आती है, तो उसको समझ में आ जाता है कि रायन नहीं रहा और राधिका वहीं पे बेहोश हो जाती है। राधिका के बेहोश होने के बाद थोड़ी देर बाद जब राधिका उठती है तो राधिका उठने के साथ वो देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो जब वहाँ पे कोई नहीं उसको मिलता है तो उसको समझ में आ जाता है कि उसका प्यार ख़त्म हो चुका है, उसका प्यार जा चुका है। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगती है, राधिका डायरी को बंद कर देती है। अचानक से जिस दिन जाती है राधिका वापस से अपने हॉस्पिटल में, तो लाय जा चुका होता है। लाय के जाने के बाद लाय ने जाने से पहले राधिका के लिए एक पेंटिंग छोड़ी होती है। उस पेंटिंग के नीचे एक इनिशियल क्या हो रहता है, आरवी जो इनिशियल रहता है, अचानक से राधिका को याद आता है कि ये पेंटिंग और ये इनिशियल और कोई नहीं, उसका रायन करता था। ये बात उसको अंदर से कपा देती है, ये बात अंदर से उसको बहुत अजीब सा शिवर करने लगती है। वो शी फील्स लाइक व्हाट, कैसा हो सकता है कि रायन ने वापस से जन्म लिया हो लाय के रूप में, क्या ऐसा हो सकता है? तो इस बात के लिए वो उसकी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड रहती है दीपाली के साथ वो कहती है कि नहीं, तुम आओ, मुझे तुमसे मिलना है और मुझे तुम्हारे साथ लाय के बारे में कुछ बात करनी है। दीपाली उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है जो कि उसके साथ स्कूल से रही है, और दीपाली हमेशा ये कोशिश करती है कि राधिका अपने लाइफ में आगे बढ़े, रायन को भूल जाए, जिसके लिए उसने हुकअप करने के लिए उसके ही हस्बैंड के एक फ्रेंड सुनील के साथ उसका बातचीत भी करवाया होता है। बट राधिका ने सिवाय रायन के अब किसी से प्यार नहीं किया था, इसलिए वो रायन की जगह किसी को दे ही नहीं सकती थी। फाइनली दीपाली मान जाती है और वो और राधिका मिलके पहुंचते हैं लाय के दादी के घर या नानी के घर। वहाँ पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंचने के बाद उन लोग को पता चलता है कि लाय सो रहा है। तो वो लोग घर में घुसते हैं, घूमने के बाद देखते हैं उनको कुछ पता नहीं चलता, दोनों वापस आ जाते हैं। पर ये बात उसको खटकती रहती है बार बार करके कि लाय के अंदर वो सारी बातें कैसी हो सकती हैं, वो कैसे हर चीज़ रायन की तरह कर सकता है, हाउ इज़ पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। अचानक से राधिका को दीपाली बहुत मना करती है कि यार तू फालतू में सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर जस्ट थिंकिंग सो मच, क्योंकि तू रायन को भूल नहीं पाती है, यू नीड टू मूव ऑन, तुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि तू बार बार करके सिर्फ और सिर्फ रायन के बारे में सोचे, इट्स नॉट पॉसिबल यार। बट फाइनली राधिका नहीं मानती है, राधिका कहती है नो, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे चाहिए, मैं लाय के बारे में और जानना चाहती हूँ। वो लोग फिर एक बार उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुँचते हैं। वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि लाय जा चुका है अपने पापा के पास मुंबई। लेकिन राधिका और दीपाली यहाँ पे घर में पूरा घूम रहे होते हैं। अचानक से उनकी नज़र पड़ती है एक फ़ोटो पर। वो फ़ोटो देखकर दोनों भौचक्के रह जाते हैं। वो फ़ोटो और किसी की नहीं, सवेरा की होती है। लाया और किसी का बेटा नहीं, सवेरा का बेटा था। इट वॉज लाइक मिसमराइजिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रायन जैसा एक लड़का अचानक से सवेरा का बेटा निकले। ये बात राधिका को समझ ही नहीं आती है, और किसी भी हाल में दीपाली और राधिका फाइनली पहुंचते हैं मुंबई सवेरा के यहाँ पे। सवेरा उनको देख के चौंक जाती, कह रहे तुम लोग यहाँ पे? तो दीपाली कहती है हाँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो कुछ काम था इसीलिए सोचा तुमसे भी लोग मिलते हुए जाएं। वहाँ जाके वो लोग लाय से मिलते हैं। लाय ऐसी बहुत सारी चीज़ें करता है जिससे कि राधिका को ये बिलीव हो जाता है कहीं ना कहीं मन से कि लाय ही उसका रायन है। बट दीपाली ने यहाँ से जाने से पहले राधिका को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाया होता है कि देख तू जा तो रही है, बट यू नो दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल थिंग, राइट? सो यू नीड टू बी मूव ऑन।
तो राधिका ने उससे प्रॉमिस किया होता है कि ओके मैं एक बार लाया से मिल लूँ, उसके बाद मैं मूव ऑन कर जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपने नज़रों से देखना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, मैं तभी मूव ऑन कर पाऊँगी, शायद मैं तब जाके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाऊँ। फाइनली राधिका जब लाए से मिल के, सवेरा से मिल के वहाँ से निकलती है निकलने के बाद फ़्लाइट में वो दीपाली से कहती है कि सुनील का नंबर दो। सुनील का नंबर दे के सुनील का नंबर अपने मोबाइल में फ़ीड करती है। अब फ़ीड करने के बाद वो सुनील से मिलती है। सुनील और राधिका दोनों डेट पे जाते हैं। डेट पे जाने के बाद सुनील से वो यही कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है सुनील कि मैं सारी उम्र किसी और से प्यार करूं पर शादी तुमसे करूं? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? तो सुनील उससे कहता है तो तुम शादी क्यों कर रही हो? तो राधिका कहती है कि शादी करना इंसान को करना पड़ता है, ये सोसाइटी का नीड है। सुनील कहता है ऐसा मत करो राधिका, क्योंकि तुम आज भी उसी से प्यार करती हो। हाउ इट्स पॉसिबल कि तुम मुझसे प्यार किसी से करोगी, रहोगी मेरे साथ, शादी किसी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के साथ, ऐसा नहीं होता है। फाइन राधिका हंसती है और राधिका अपने जाके छत से अचानक से रायन का नाम लेकर उसी रात कूद जाती है। यस, उसने सुसाइड कर लिया होता है फाइनली। उसको लगता है कि वो रायन से तभी मिल सकती है अगर वो इस तरीके से अपने आप को ख़त्म कर दे। इधर राधिका सुसाइड करती है, उधर मान के चलते हैं कि इस धरती पे किसी एक जगह पर एक छोटी सी नन्ही सी परी का जन्म होता है और वो बिल्कुल राधिका जैसी ही होती है। इसके देखने का ढंग भी वैसा ही होता है। सो गाइज, स्टोरी तो यहाँ ख़त्म हो गई, बट ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी थी, ये आपको पढ़ के और ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे सुनाने से ज़्यादा मुझे लगता है आप इसको ज़रूर पढ़ें, बिकॉज़ ये जो स्टोरी है ये पूरी डायरी के एक एक पन्ने को पढ़ने पे ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोगों का कहना है, मेरे कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि मैम आप बहुत जल्दी जल्दी स्टोरीज़ को लाइए। सो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए ऐसा होता है कि एक बुक को पढ़ना, नए बुक को पढ़ना, फिर उसको समराइज़ करना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये थोड़ा हार्ड वर्क है। सो आई नीड दिस टाइम। एंड कुछ और मेरे फ्रेंड्स का कहना है दैट मैम आप अपने तरीके से स्टोरी को बोलती हैं। सो येस, बिकॉज मैं पेज के हर पन्ने को एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सो इसीलिए मैं इस चीज़ को समराइज़ करती हूँ। कुछ पन्ने, कुछ लाइन्स हो सकता है छूट जाते हैं, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आई थिंक दैट आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। दिया शिजवानी जी, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वाली स्टोरी पढ़ी थी। आप कमेंट ज़रूर करें कि स्टोरी आप सबको कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन हम लोग फिर अगली बार मिलेंगे और मैं एक नई स्टोरी के साथ आऊँगी। देखती हूँ मैं अब इस बार किसकी रिक्वेस्ट को मैं पिकअप करती हूँ, पर जिसकी भी रिक्वेस्ट को पिकअप करूँगी डेफिनेटली दैट स्टोरी विल बी ऑल्सो वेरी गुड। सो लेट्स, तब तक के लिए आई गेस मैं आप सबसे विदाई लेती हूँ। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।